फल की दुकान की मालकिन ने जैसे ही उस ग्राहक को देखा, तुरंत ही चेरी का दाम 28 से बढ़ाकर 48 रुपए किलो कर दिया। उसे पता था कि यह औरत न सिर्फ भोली भाली और अमीर है, बल्कि बेहद नेक दिल भी है। महिला को इस बदलाव का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। वह तो शांति से एक एक चेरी चुनने लगी। लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आई तो बात और बढ़ गई। कुल वजन 1 किलो था, यानी 48 रुपए। लेकिन दुकानदार ने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया और बोली, थैली के साथ जोड़ो तो 50 हो ही गया। महिला दरिया दिल थी, उसने कुछ नहीं कहा और पैसे दे दिए। तभी एक और ग्राहक आया चेरी खरीदने। उसने कहा, कल तो 28 रुपए किलो थी, आज अचानक 48 क्यों हो गई? दुकानदार ने झट से कहा, ओह, मैंने दाम गलत लिख दिया था, और तुरंत वापस 28 रुपए कर दिया। लेकिन यह सब उस महिला ने देख लिया। उसे समझ आ गया कि उससे ज्यादा पैसे लिए गए हैं और वह फिर से काउंटर पर आई पुष्टि करने। पर यह सामान्य सी हरकत उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि तभी एक ग्राहक ने 100 रुपए का नोट दिया और दुकानदार ने महिला के दिए हुए 50 रुपए उसी को वापस कर दिए। महिला दौड़कर आई और दुकानदार से जवाब मांगा, लेकिन दुकानदार ने कहा, तुमने तो सबसे बड़ी बड़ी चेरी चुनी है, तो दाम ज्यादा लगेंगे ही। ये तो खुला धोखा था। महिला ने यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की और कहने लगी, मैं यह नहीं लूंगी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। लेकिन तभी दुकानदार चिल्लाकर बोली, अभी अभी जो 100 रुपए लिए वो नकली थे। और उसी वक्त उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। महिला पर ही आरोप लगा दिया कि वही नकली नोट लेकर आई है और अब रिफंड मांग रही है। बोली, तुरंत पैसे भर वरना यहाँ से हिल भी नहीं पाओगी। महिला ने शांत रहकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की बेशर्मी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने गुस्से में कहा, मैंने तो 50 रुपए ही दिए थे। लेकिन दुकानदार मानो झगड़ा ही चाहती थी। दुकान के अंदर चिल्लाने लगी। महिला नहीं चाहती थी कि बात ज्यादा बढ़े, इसलिए जाने लगी। लेकिन दुकानदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जब तक पैसे नहीं दोगी यहाँ से जा नहीं सकती। आसपास खड़े लोग भी दुकानदार का ही पक्ष लेने लगे और महिला को ही दोषी ठहराने लगे। ये सब सुनकर महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, जब मैंने पैसे दिए थे तब तुम्हारा पति भी वहीं था, उसी से पूछ लो। पति बाहर आया तो देखा कि सामने वही औरत खड़ी है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी बात को न बढ़ाए, लेकिन पत्नी ने उसे इशारा किया और वो पति जो बीवी के इशारों पर चलता था चुप हो गया। महिला को इस धोखे से गहरा धक्का लगा। उसे याद आया कैसे 1 साल पहले उसने इनके बीमार पिता की जान बचाई थी और इलाज के लिए 10,000 रुपए भी दिए थे। उसने अपने मॉल के लिए सारे फल इन्हीं से मंगवाने का निर्देश दिया था, जिससे इनका ठेला एक बड़ा फल सुपरमार्केट बन गया। जब सुना कि इन्हें दिक्कतें आ रही हैं, तो अपने सहायक को भेजकर दुकान ऊंचे दाम में खरीदने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन आज ये लोग सिर्फ 100 रुपए के लिए उसे धमका रहे थे। महिला ने अब सब्र खो दिया और सीधा बोली, आज अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो इस दुकान से बाहर कदम रखकर दिखाओ। चलो छोड़ो, मैं तो हिसाब किताब में कमजोर हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों से क्या झगड़ूं। रुको, नकली नोट का हिसाब तो अभी बाकी है। जो देना था वो दे चुकी हूँ। अब जो हो रहा है वो सीधी सी ठगी है। तो फिर पुलिस को बुलाओ, वही तय करेगी।